हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय जी। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स बिगिन। आज हम देखेंगे डेसिमल्स पार्ट 11 वर्कशीट 11। ओके, लेट्स सी। आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग डेसिमल्स इन यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो डेसिमल का यूज़ लेंथ में, मास में और कैपेसिटी में कैसे करते हैं, उनकी यूनिट्स में, वो आज हम देखेंगे। तो आपने पढ़ा होगा मेज़रमेंट चैप्टर्स में, मैं आपको बताऊंगी भी वो चैप्टर, लेकिन अभी जो बेसिक है यहाँ पे ज़रूरत पढ़ने की वो देख लीजिए कि आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो अगर हम इसका उल्टा करें तो ये आ जाएगा 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 1/10 या फिर इज़ इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा, ये लर्न कर लीजिएगा। सेकंड देख लीजिएगा। सेकंड क्या है हमारा, आपने पढ़ा होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर के बारे में हम बात करें तो 1/100 मीटर या फिर 0.01 मीटर। ये सब आप लर्न कर लीजिएगा। ओके, चलिए थर्ड देख लीजिए। यहाँ पे आप ले लीजिए 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 क्या होता है, मीटर। तो अगर 1 मीटर लेंगे हम तो क्या होगा 1/1000 क्या, किलोमीटर या फिर 0.001 किलोमीटर। ओके ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वन। 1 kg, 1 kg ये क्या हो जाएगा। ये सब अभी किसकी यूनिट आ रही थी हमें, लेंथ की। अब हमें मिल रही है मास की। ओके, 1 kg इज इक्वल टू कितना, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच, 1/1000 या फिर कितना 0.001 kg। ओके ओके, क्लास देख लेते हैं। फिफ्थ आपका क्या है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर इज इक्वल टू 0.001 लीटर। ओके, ये याद रखिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, आपको ये पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अगर ये आपको आता है तो आगे जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ वो आप इजीली कर सकेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आराम से लर्न कर सकें। ओके, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा दिया हुआ है उसको वैसे एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे 5.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसको हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, एज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब इसको हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो बस हमें क्या करना है, ये जो 5 हमारा है वो हमारा क्या है, सेंटीमीटर, और जो ये 3 है वो हमारा कहलाएगा मिलीमीटर। तो ये बस यही करना है आपको, लेकिन चेक करना होगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। बी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 8.09 मीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर एंड सेंटीमीटर में। इसको इस तरह एक्सप्रेस करना है। तो क्या हो जाएगा, अब हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यू ऑल नो, ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर या फिर 0.01 मीटर। ओके, इतना तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो आप ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं या नहीं। अगर है तो बस आपको क्या करना है, 8 को मीटर और 9 को या फिर 09 को सेंटीमीटर, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजिंग डेसिमल कन्वर्ट। ए पार्ट देखिए, 5 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब ये दिया हुआ है हमको 5 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो अब हमको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, 1
मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। मैंने आपको लर्न करने को कहा था फॉर्मूला, तो आप लर्न कर लीजिएगा, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तो वैसे ही लिखा रहेगा क्योंकि उसको तो कन्वर्ट करना नहीं हमें, हमारा मेन काम क्या है 8 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना। तो 5 सेंटीमीटर को ऐसे ही लिखा रहने दे, बीच में हम लगाएंगे एडिशन की साइन। उसके बाद 8 मिलीमीटर को हमें क्या करना है सेंटीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, तो 8 मिलीमीटर में 8/10 सेंटीमीटर। ओके, ये समझ में आ रहा है। 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर, तो 8 मिलीमीटर 8/10 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे 0.8 सेंटीमीटर। अब मैंने एडिशन आपको बताया था, ये है 5.0 है और ये है 0.8, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 और ये डेसिमल ये हमारा 5। तो जो आंसर आएगा हमारा इज इक्वल लगा दिया करिए ऐसे, तो आंसर जो आएगा वो होगा 5.8 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया कन्वर्ट। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक और देख लेते हैं, 6 kg 91 ग्राम को अब बदलना है किसमें किलोग्राम में। ओके, तो अब फॉर्मूला याद करिए, क्या बताया था मैंने, अगर 1 kg और ग्राम के बीच का आपको कुछ भी पता हो, चाहे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, चाहे ये आपको पता हो या आपको फिर ये पता हो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg, दोनों में से कोई एक भी लर्न कर लेंगे ना आप, तो आपको ईजी हो जाएगा फिर करना। तो ये आपको अगर पता है तो फिर आप ये आराम से कर सकते हैं। तो देखिए 6 kg को तो हमें चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 91 ग्राम को हम किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg होता है, तो 91 ग्राम अगर होगा तो 91/1000 kg होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आ जाएगा आपका 6 kg, 0 और 0.091 kg। तो अब जब इसका एडिशन करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 डायरेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद सब 0, तो यहाँ पे 6 और 0 ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 6 और पॉइंट जो भी नंबर है यहाँ पे वो हम लिख लेंगे 091 kg। अब आपको बार बार ये लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। अब डायरेक्ट करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। ये ऐसे लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे डेसिमल नहीं है, यहाँ पे डेसिमल होगा, तो आप देख लीजिए, इसको डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, 6 और 0 6, बाकी जो बचा वो आपका पॉइंट के बाद सारा नंबर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है और इजी होता है, 1 वर्ड, और बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इसमें गलती नहीं करनी है। चलिए 26 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, तो 26 मिलीमीटर में क्या हो जाएगा 26/10, तो क्या आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर, अब पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो ये 8 जो आपका है वो सेंटीमीटर हो जाएगा और जो 5 है आपका वो मिलीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 5 मीटर और 12 सेंटीमीटर, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.12 मीटर। आप इसको साइड में सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये 2 मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप खुद सॉल्व करिएगा। ओके, आई होप आज की क्लास आपको क्लियर होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।